अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, पीछे प्रीवियस हमने 2.3 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने पावर रूल, सम रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, कांस्टेंट रूल, ये कुछ रूल्स जो हैं वो देखे थे। अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 आज स्टार्ट करनी है, जिसमें हम देखेंगे चेन रूल। ठीक है, चेन रूल किस लिए हम यूज़ करते हैं या हमारे पास चेन रूल क्या होता है। चेन रूल बच्चे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, लेकिन चलिए अगर नहीं बताया था तो अब बता देती हूँ। चेन रूल हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास ये देखिए, ये लिखा गया है चेन रूल। ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं। देखें, अगर आपके पास y है एक फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल लाइक u, ठीक है, और x भी हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ, चलो इसको हम नाम दे देते हैं g का, और ये भी u का फंक्शन है। ठीक है, मतलब y और x जो हैं वो आपके पास दोनों u के फंक्शंस हैं। एक को हमने नाम दे दिया f का, दूसरे को हमने नाम दे दिया g का। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हम इस y का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं किस पे, u पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले y का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, dy/du। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये क्या बन जाता है, dx/du। लेकिन हम इसका रेसिप्रोकल लेकर यहाँ क्या पुट करते हैं, du/dx। तो ये du जो है, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास ये इक्वल आ जाता है dy/dx के। ठीक है, मतलब आपके पास अगर एक फंक्शन y और z जो हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, लाइक u, t, थीटा और एनी अदर वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y और x को विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और फिर इनका प्रोडक्ट इस फॉर्म में प्रोडक्ट लेकर, और हमेशा याद रखिएगा ये जो दरमियान वाली टर्म्स हैं ये आपके पास वो थर्ड वेरिएबल होगा। ठीक है, वो u हो, वो t हो, वो थीटा हो, वो कुछ भी हो, आपको क्या चाहिए, dy/dx। तो उसके दरमियान में ये जो वेरिएबल आ रहा है वो आपके पास वो थर्ड वेरिएबल होगा। क्लियर है, चलें क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं इन दिए गए फंक्शंस y के, लेकिन सब्स्टिट्यूशंस बनाकर, डायरेक्ट नहीं ले लेना बल्कि सब्स्टिट्यूशन की मदद से लेना है। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि मतलब हम उसमें से कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लाइक ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने एक्सरसाइज 2.3 में भी किया था। इसमें देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट है और उसके अंदर एक फंक्शन है। जब हमने प्रीवियस 2.3 में इस क्वेश्चन को किया था तो सबसे पहले हमने इसकी पावर की वजह से इस पर पावर रूल अप्लाई किया था, और फिर इनर फंक्शन के डेरिवेटिव लेते हुए क्वोशंट रूल अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन ले ली है 1 - x और 1 + x इज़ इक्वल टू u। ठीक है, कि 1 - x और 1 + x को हमने u सपोज कर लिया है। तो आपके पास जो y फंक्शन है, y फंक्शन देखें, इस सारी चीज़ को हमने u लेट कर लिया, तो y जो है वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ u, या इसे आप कह सकते हो y इज़ इक्वल टू u⁻1/2। और जो u है वो हमारे पास क्या आ गया है, 1 - x और 1 + x। अब यहाँ से आप देखें तो आपके पास क्या है, y फंक्शन ऑफ u है एंड u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, y जो है वो आपका फंक्शन ऑफ u है और u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, फिर इस u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम इस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, dy/dx के, जो कि हमारे पास क्या है, चेन रूल। ठीक है, तो अब हमने ये दो डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, dy/du एंड du/dx। तो सबसे पहले उसने क्या किया, du/dx कैलकुलेट किया, मतलब u को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है। अब आपने क्वोशंट रूल अप्लाई किया तो क्वोशंट रूल में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू 1 + x वैसे, ऊपर 1 - x का डेरिवेटिव, और फिर 1 - x वैसे और 1 + x का डेरिवेटिव। तो जब 1 - x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1, और 1 + x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया है, -1 - x, -1 + x, -x + x से कैंसिल, तो -2/1 + x होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है, du/dx। इसके बाद अब हमने डेरिवेटिव, ये चीज़ हमने फाइंड कर ली, अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, मतलब dy/du। तो ये नेक्स्ट उसने लिखा हुआ डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये हमने dy/du फाइंड किया। तो देखिए आपके पास सिंपल सी बात है, आपको पता है पावर है तो क्या अप्लाई होगा, पावर रूल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ये हमने इस पे पावर रूल अप्लाई कर दिया है, या एक पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 u पावर -1/2। अब यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी है, 1 - x और 1 + x। तो ये अब देखिए क्योंकि नेगेटिव पावर थी तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसने इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया। 1 - x नीचे चला गया और 1 + x ऊपर, तो पावर जो है वो नेगेटिव के बजाय क्या हो गई है, पॉजिटिव। नाउ बाय अप्लाइंग चेन रूल, dy/dx = dy/du एंड du/dx। तो dy/du 1/2 1 + x और 1 - x होल पावर 1/2, एंड du/dx का आंसर अभी हमने निकाला -2 और 1 + x होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल, और ये 1 - x की पावर 1/2 अलग कर लिया, और 1 + x की पावर 1/2 अलग, और 1 + x का स्क्वायर अलग। अब देखिए ये 1 + x, ये भी 1 + x। अब ये पावर जब हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/2, तो ये 3/2 पावर बन जाएगी। तो देखिए आपको अगर याद हो 2.3 में जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो तब भी इसका यही आंसर आया था, अब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव तो एक ही है ना, डेरिवेटिव मीन्स चेंज। अब जो चेंज आ रहा है वो तो एक ही सिंगल ही रहेगा, वो आप किसी भी तरीके से फाइंड करें। तो पहले हमने डायरेक्ट जो है वो पावर रूल के बाद चेन रूल, सॉरी क्वोशंट रूल अप्लाई किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन u लेट करके चेन रूल अप्लाई कर दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें देखें अब हमने क्या किया है, इस x + √x को u सपोज कर लिया है। तो ये जब u होगा तो y क्या बन जाएगा, √u। ठीक है, सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह अब u का डेरिवेटिव लेंगे तो du/dx, x का डेरिवेटिव 1/2, इस पर पावर रूल लग जाएगा, ये नेगेटिव है नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2√x + 1/2√x। अब जब आप y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो सेम एज इट इज़ इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इस पे पावर रूल अप्लाई हो गया है, और देन हमने u की वैल्यू को पुट कर दिया, फिर चेन रूल अप्लाई किया है, पहले dy/du का आंसर और फिर du/dx का आंसर पुट कर दिया। तो ये नीचे जो आपके पास ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4√x, और ये चीज़ आ गई है, और ऊपर क्या आ गया है, 2√x + 1। क्लियर है, चले इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखें अब 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 15 है। ये मैंने आपको तब नहीं करवाया था, आपसे कहा था कि ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे देखें एक तो प्रोडक्ट आ रहा है x √a + x और a - x, दूसरा प्रोडक्ट के साथ स्क्वायर रूट आ रहा है, फिर अंदर क्वोशंट आ रहा है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया, चेन रूल की हेल्प से u को सब्स्टिट्यूट किया है, सॉरी y को सब्स्टिट्यूट किया है, और u सपोज कर लिया है a + x/a - x। तो y जो है वो आपके पास क्या आ गया है, x √u। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, dy/du नहीं फाइंड किया, बल्कि dy/dx फाइंड किया है। ये दोनों बातों में आपने बच्चे फ़र्क याद रखना है। dy/du मतलब आप y को विद रिस्पेक्ट टू u चेंज ले रहे हो। पिछले दोनों क्वेश्चंस में आपने dy/du फाइंड किया था, देखिए यहाँ पे भी हमने dy/du फाइंड किया था, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी। लेकिन यहाँ पे हम dy/du नहीं बल्कि dy/dx ले रहे हैं। देखिए ना, 2 वेरिएबल्स हैं, x भी है और u भी है, और u जो है वो ऑलरेडी x पे डिपेंड कर रहा है।
तो हमारी मर्ज़ी है हम इसको u से डिफ्रेंशिएट करें, हम इसको x से डिफ्रेंशिएट करें। लेकिन अगर हम u से करेंगे तो dx ओवर du आ जाएगा, और जब x से करेंगे तो du ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, और दोनों ही सूरतों में हमें u को डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब जब u पावर 1/2 का आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इस स्टेप को बहुत अच्छे से आपने देखना है, ये जो स्टेप किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास पावर थी 1/2, तो पहले पावर रूल लगा 1/2 u पावर -1/2, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज़ du ओवर dx। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास √x था तो तब तो हमने dx ओवर dx नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपने बात याद रखनी है कि जब आपके पास d ओवर dx, आप अंदर भी x है और यहाँ पे भी x है, तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद जब आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ना, मैंने आपको पहले भी बताया डेरिवेटिव मींस चेंज है ना, वन वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब देखिए मैं कहती हूँ आपसे कि x में विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज आया, तो कितना चेंज आएगा, x को कैंसिल आउट कर देगा ना, तो आपके पास चेंज 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको मिसाल लें कि लाइक मैं आपसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम देखना चाह रहे हैं हाइट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हाइट में हम चेंज देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dh ओवर dt, कि हम हाइट में चेंज देखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dh ओवर dt। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं टाइम में चेंज देखना चाह रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dt ओवर dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो तो ये 1 हो जाता है, इसलिए हम इनर फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेटली नहीं लिखते, सिर्फ पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई और वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, जैसे यहाँ पे देखिए पावर रूल तो u पे लग रहा है लेकिन डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो इसमें आपने ख्याल रखना है, आपने पावर रूल अप्लाई करने के बाद इनर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो नहीं भूलना, आपने du ओवर dx साथ लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट हमारे पास u पावर 1/2 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, ये क्या आ जाएगा, x ओवर 2 u पावर -1/2 du ओवर dx प्लस u पावर 1/2, ये आपके पास क्या आ गया है, dy ओवर dx। अब हमारे पास देखिए इसमें हमें क्या चाहिए, du ओवर dx, तो हम इस u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने u का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, क्वोशंट रूल अप्लाई किया है, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया है 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, उसने कहा यूजिंग वैल्यू ऑफ u एंड du इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, ये है आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें देखें आपको यहाँ u की वैल्यू चाहिए, यहाँ du ओवर dx की और यहाँ पे भी u की, तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस पर पुट कर देंगे। तो x ओवर 2 u की वैल्यू पुट कर दिया, पावर -1/2 साथ du ओवर dx मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस u पावर 1/2 था, तो ये u की वैल्यू पुट हो गई। ठीक है, बाकी आपको पता है सिंप्लीफाई किया है, 2 से कैंसिल हो गया है, ये आ गया है ax ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। इन दोनों की पावर्स को सेपरेट कर दिया, नेगेटिव पावर थी तो नीचे लेके आए हैं तो पॉजिटिव हो गई है, तो ये 3/2 पावर बन गई है। ठीक है, देखिए पहले उसने पावर्स को इंटरचेंज किया है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले ये नेगेटिव पावर थी, a प्लस एक्स पावर -1/2, इसको वो नीचे लेके आया तो ये +1/2 हो गई है, और ये दोनों की बेस सेम थी तो पावर्स दोनों की क्या हो गई, ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम में देखें इसमें a माइनस एक्स की पावर 1/2 कवर हो रही है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स की पावर 1/2 a माइनस एक्स की पावर 3/2। जब एलसीएम को सॉल्व किया है तो यहाँ से ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर दिस। ठीक है, सिमिलरली इसका 4th एंड 5th पार्ट जो कि हमने अभी ऊपर देखा था, ये
फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3x² - 2x + 7 होल पावर 6 है, तो अंदर वाली वैल्यू को हम यूज़ पोस्ट कर लेंगे, तो y बन जाएगा u पावर 6 और u आ जाएगा 3x² - 2x + 7, ठीक है। सिमिलरली लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, a² + x² ओवर a² - x², इसका अंडर रूट कंबाइन करके a² + x² ओवर a² - x को यूज़ पोस्ट कर लेंगे और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ u, ठीक है। तो ये पार्ट 1 की तरह सारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। इसमें हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशंस लेट की हैं u और फिर चेन रूल अप्लाई करते हुए अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड किया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड dy बाई dx इफ़। अब देखें, आपने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़े। एक्सप्लिसिट फंक्शंस बेटा हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास y इज़ इक्वल टू f(x) की फॉर्म होती है। अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े वो सारे एक्सप्लिसिट थे। देखें, अभी जितने भी क्वेश्चंस किए, y इज़ इक्वल टू समथिंग, y इज़ इक्वल टू समथिंग, 2.3 में आपके पास सारे ही फंक्शंस y इज़ इक्वल टू कुछ वैल्यू दी होती थी नेक्स्ट, तो आप उसका जो है वो डेरिवेटिव ले लेते थे। अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखना है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि आपके पास कोई फंक्शन ऐसा हो कि इसमें x और y इतने मिक्सअप हो जाएं कि हम उनको अलग अलग ना कर सकें, ठीक है। ये इक्वल टू किसी कांस्टेंट के हो सकता है या ज़ीरो के हो सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पार्ट 2 में आपके पास x y का प्रोडक्ट आ रहा है प्लस y स्क्वायर आ रहा है, तो देखिए प्रोडक्ट में और स्क्वायर में यहाँ से y को अलग करना थोड़ा मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे भी देखें, ये y है, इसमें y काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हुआ हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब आपने क्या करना है, इन इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 4y + 7 = 0। तो डेरिवेटिव बेटा आपने उसी तरह से लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx, ठीक है। बस इसमें चेंज क्या आएगा कि जब आप डेरिवेटिव x का लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 हो जाएगा, लेकिन जब आप डेरिवेटिव y का लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या बन जाएगा, dy/dx, ठीक है। लाइक देखिए, यहाँ पे आपने सबसे पहले 3x का डेरिवेटिव लिया तो 3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 + 4, y का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, y/dx, ठीक है। क्या बन जाएगा, dy/dx। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा है कि अब याद नहीं रहेगा कि भाई y में हमने d/dx लिखना है, x में नहीं लिखना है, तो आप इसको बेटा इस तरह से देख लें कि देखिए ये है d/dx x, ठीक है, और d/dx y। अब देखिए ये dx कैंसिल है, लेकिन ये y और x जो है वो कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे पास x का डेरिवेटिव, अच्छा जी, इसमें देखें अब हमने जो है वो 3 × 1 + 4 dy/dx + 7, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इक्वल में आपके पास ऑलरेडी 0 है तो ये 0 ही रहेगा। तो यहाँ से 4 dy/dx +3 था, लेफ़्ट साइड पे देखें ये +3 है, तो जब आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -3 बन जाएगा। तो dy/dx = क्या आ जाएगा, -3/4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब आपने क्या करना है, अच्छा चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इसमें अब हम d/dx दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव प्लस में सम रूल लगाया, दोनों के सामने डेरिवेटिव सेपरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड का डेरिवेटिव तो dy/dx प्लस वाई सेकंड फंक्शन वैसे, और x का डेरिवेटिव तो ये क्या आ गया, dx/dx। अब dx/dx यहाँ से देखें ये स्टेप, ये dx/dx, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया y × 1। अब इन दो टर्म्स में क्या आ रहा है, dy/dx। मकसद हमारा क्या है, फाइंड करना है dy/dx। तो जितनी भी टर्म्स में dy/dx होगा उनको आपने सेपरेट कर लेना है, उनमें से dy/dx को कॉमन ले लेना है। कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऐड हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, इन दो स्टेप्स में से dy/dx को कॉमन लिया है तो ये आ गया x + 2y dy/dx प्लस, इसमें देखें
इस चीज़ में हमारे पास कोई जो है वो डी वाई डी एक्स नहीं था, तो ये y इंटू 1 एज इट इज़ आ गया। अब लेफ़्ट साइड पे ये ऐड हो रही थी, तो राइट साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और x प्लस 2y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बाय डी वाई डी एक्स के साथ, तो राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई ओवर 2x प्लस 2y। क्लियर है। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से आपने तैयार करना है। इसमें देखें आपके पास अभी ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं, तो आपने बारी बारी इन सब के सम रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव्स अलग अलग कर दिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स, फिर वाई और फिर सी। सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो आपको पता है डेरिवेटिव से बाहर आ जाते हैं। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई रूल लगाया यहाँ पे, 4 कॉन्स्टेंट था, 2h कॉन्स्टेंट था, b 2g या 2f, ये सारे कॉन्स्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर आ गए। अब देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, 2h कॉन्स्टेंट एज इट इज़, एक्स वाई का डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट रूल, एक्स वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स प्लस वाई वैसे और एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर b वैसे, वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर है तो पहले पावर रूल 2y और फिर y का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स। ये जो y का डेरिवेटिव है ना, ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। पावर रूल लगा के इनर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है बच्चे वो नहीं भूलना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपने इसको नहीं भूलना। अच्छा जी, उसके बाद 2g x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 2f और y का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स और c का डेरिवेटिव 0। अब देखिए इसमें किन किन टर्म्स में डी वाई डी एक्स आ रहा है, 1, इसमें 2 और 3। अब इन 3 टर्म्स में देखें यहाँ पे इसने क्या किया, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया है और अंदर हमारे पास साथ 2 भी कॉमन ले लिया है और अंदर क्या बचा, 8x प्लस बी वाई प्लस एफ़। देखिए 8x प्लस बी वाई प्लस एफ़। बाकी हमारे पास 3 टर्म्स थी ये वाली, तो ये वो आ गई, 2 कॉमन ले लिया है तो 8x का क्या बचा, 4x, 2hy था तो 8y और 2g था तो g आ गया। अब ये जो टर्म ऐड हो रही है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बस ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे कल या नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये भी और ये भी, तो पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका, इस पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और इस पर भी, तो बारी बारी देखें x वैसे 1 प्लस वाई का अंडर रूट और इसका डेरिवेटिव और फिर सेकंड वैल्यू वैसे और x का डेरिवेटिव, सिमिलरली ये अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो पहले पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2 1 प्लस वाई के बाद -1/2 और फिर जब आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, देखो 1 प्लस वाई है तो 1 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, तो 0 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। 1 x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 और 1 x का डेरिवेटिव 1 और ये डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब ये नेगेटिव पावर थी नीचे आ गई, ये भी नेगेटिव पावर थी तो नीचे आ गई। अब देखें इन दो टर्म्स में डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है तो इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया और इन दोनों टर्म्स में डी वाई ओवर डी एक्स नहीं था तो इनको राइट साइड पे ले गए हैं तो ये नेगेटिव हो गई हैं, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड पे इसका भी एलसीएम और राइट साइड पे इसका भी एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये टर्म और ये टर्म बन गई। अब ये मल्टीप्लाई हो रही थी, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो देखिए इधर आके क्या होगी, डिवाइड, और डिवाइड होगी तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। डिवाइड से मुराद होता है कि ये बटे में आ जाएगी, तो जब बटे को ऊपर लेके आएंगे तो क्योंकि डिवाइड के नीचे ये खुद भी एक फ्रैक्शन है, लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। लाइक आपके पास एक फ्रैक्शन हो a ओवर b और नीचे आपके पास फ्रैक्शन आ जाए d ओवर c, तो ये क्या बन जाएगी, a ओवर b मल्टीप्लाई बाय, ये फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, c ओवर d, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो यही काम हमने इसके साथ किया। देखिए 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई नीचे था तो ये ऊपर आ गया और ये सारी टर्म जो है वो ऊपर थी तो ये नीचे आ गई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया
तो ये 2 2 से कट गया, तो 1 + y अंडर रूट ये अलग कर दिया और ये चीज़ सारी ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दिया। क्लियर है? चलें, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी आपने एज इट इज़ जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल दोनों साइड पे अप्लाई किया। अब इसमें देखिए डेरिवेटिव dy बाई dx सिर्फ एक टर्म में आ रहा है आपके पास, इस टर्म में। इस टर्म को आपने इधर रहने देना है, बाकी सबको इधर लेके एलसीएम ले लिया और ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे आके डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ है। आज के लिए इतना काफ़ी है। दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।